हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है ये वीडियो को आने में। एक्चुअली आई एम बिजी ट्रैवलिंग टू द स्टेट्स ऑफ गुजरात। सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो गुजरात स्टेट का ही रहेगा, माय 6 स्टेट्स टूर। एंड उसके बाद हम छत्तीसगढ़ का एक प्लेस है जो आशीष भाई ने सजेस्ट किया है। सो थैंक यू फॉर द सजेशंस ब्रो। और हम गुजरात के एपिसोड्स के बाद वहीं के प्लेस का वीडियो बनाएंगे और उम्मीद है कि आशीष भाई को भी वो वीडियो में ऐड कर पाएँ ताकि वो हमें वहाँ का टूर और वहाँ का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे। सो बैक टू दिस एपिसोड। हमने जहाँ से अपना लास्ट एपिसोड पार्ट 1 का एंड किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द टेम्पल ऑफ भोरम देव। तो भोरम देव टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जिसे खाजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है, जो रिसेंबल करता है खाजुराहो टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश, विच इज़ हैविंग सिमिलर आर्किटेक्चर्स एट नगारा स्टाइल। मंदिर को हम लोग कंपेयर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि दोनों मंदिर की बाहरी दीवार पर जो भी नक्काशी की गई है वो पौराणिक दृश्यों को या फिर दैनिक जीवन को और देवी देवताओं की आकृतियों को दर्शाता है। तो अगर मैं बात करूं कि भोरम देव मंदिर को बनाया किसने था और कब, और इसका नाम भोरम देव क्यों पड़ा, तो इसे बनाया गया था 11th and 12th सेंचुरी में बाय नागा किंग ऑफ दैट एरिया, या मैं कहूँ गोंड आदिवासी, जो कि भगवान शिव को अपना देवता मानते थे। एंड ये नाम भोरम जो कि शिव जी का ही दूसरा नाम है, एंड इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित है, इसलिए इसका नाम भोरम देव पड़ा। मंदिर को राजा गोपाल देव जी ने बनवाया था जो कि शिव जी के उपासक थे। तो अगर बात की जाए मंदिर के नक्काशी की, तो मंदिर के नक्काशी में उनकी जीवन शैली, विष्णु जी के सारे अवतार और जितने भी कल्चरल इवेंट्स होते थे वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और जितने भी देवी देवता हैं उनकी भी यहाँ पे मूर्तियाँ कार्व की गई है। तो एक हथौड़े और चिज़ल की मदद से इतना डिटेल में काम करना, वो भी पूरे पत्थर को काट के, वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ में कि उसमें कोई गड़बड़ ही ना निकले, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उन्होंने चिज़ल और हथौड़े की मदद से इतना अच्छा नक्काशी कैसे बनाया। क्या वो इतने ज़्यादा हाईली एडवांस थे या उनके पास हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने इतनी चीज़ें कितने कम समय में बना लिए, तो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग दर्शन करते हैं भोरम देव मंदिर के, जो कि शिव जी को समर्पित हैं। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, इन पे दिख रहे होंगे यहाँ पे ढोल नगाड़े और कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं संगीत के। तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स को दर्शाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे वाले पिलर्स में सारे एलिफेंट्स के हैं, अलग अलग पोजेस में हैं, तो आप इसे देख सकते हैं एक बार। और इसमें काफ़ी डिज़ाइंस भी बने हुए हैं, वो एकदम स्ट्रेट नहीं है या फिर प्लेन नहीं है, इसमें इतने डिज़ाइंस बने हुए हैं डिटेल्स में, आप लोग एक बार देख सकते हो। और मंदिर के जस्ट सामने में नंदी महाराज जी विराजमान हैं। ये देखिए दोस्तों, भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और ये कभी खाली नहीं रहता है, हमेशा भरा रहता है। और ये देखिए सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है ये देखिए नीचे की नक्काशी को देखोगे तो ये थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन फिर भी जो डिटेल्स बने हुए हैं, जितने बचे हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस्ड है। स्टोन में इन चीज़ों को कार्विंग करना, मतलब इट्स अ चैलेंजिंग दोस्तों। हाउ यू कैन मेक सच अ थिंग विद जस्ट अ हैमर एंड चिसल, इट्स अ हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डोंट यू थिंक सो? सो इफ समवन मेक्स फन ऑफ योर ओन कल्चर, तो उन्हें बस एक बार ये दिखा देना व्हाट आवर एंसेस्टर्स लेफ्ट बिहाइंड के हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी को चैलेंज करता है। फिर हम लोग दर्शन करते हैं तो क्या सोचते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं कि हमारे साथ ये होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारा ये काम कर देना, तो हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं। हमेशा बोला जाता है ना कि हम लोग को पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो ये वही चीज़ है दोस्तों, तुम्हारे आसपास में पॉजिटिव एक ऑरा बनता है और वही ऑरा आपको एक पॉजिटिविटी देता है और एक एनर्जी देता है, जिसे हम लोग शायद महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन कभी एक बार देखना, मैंने महसूस किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये जितने भी यहाँ पे स्टोन कार्विंग आपको स्क्रीन्स पे दिख रहे होंगे ना, ये सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी साइड पे रखा गया है ताकि आप देख सकें
तो मैं सरकार से यही विनती करूँगा कि इन मंदिर को बचाया जाए, इन मंदिर को फिर से दोबारा एक सपोर्ट दिया जाए ताकि ये मंदिर बचा रहे और युगों युगों में ये चीज़ें याद रहे कि हमारे एंसेस्टर्स क्या बना के गए थे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। पुष्प सरोवर झील जो कि भोरमदेव के जस्ट सामने स्थित है। तो ये जो झील है वहाँ पे पक्षियाँ बहुत आती हैं। अभी बरसात हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे पक्षियाँ दिख नहीं रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पक्षियाँ यहाँ पे आती है। ये उसके लिए लोकप्रिय है। और दूसरा, एक नदी बहता है यहाँ से जो कि सांकरी नदी है, जो नदी सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है और भोरमदेव मंदिर इसी नदी के तट पर बना हुआ है। भोरमदेव मंदिर में मेला भी लगता है दोस्तों, जो मार्च के लास्ट हफ्ते में लगता है, जिसे चैत्र महीना बोला जाता है या कृष्ण पक्ष की तेरस त्रयोदशी। और ये आयोजित किया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें पर्यटन विभाग और अन्य समितियों द्वारा आयोजित किया जाता है और यहाँ पे सरकार सबसे बड़ा रोल निभाती है। में सांस्कृतिक और कला प्रदर्शन होता है जो कि वहाँ के लोग ही करते हैं। ये जो मेला आयोजित होता है ना दोस्तों, ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वहाँ का जो परंपरा है या वहाँ का सांस्कृतिक धरोहर है या लोक कला है, वो सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें लोक नृत्य है, लोकगीत है या विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये सब भी इसमें शामिल है। ये दोस्तों, अब बात करते हैं चिल्फी घाटी का। तो चिल्फी घाटी का नाम चिल्फी घाटी क्यों पड़ा, ये हम लोग काफ़ी लोकल से पूछे थे, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा आंसर नहीं था कि ये कहाँ से आया है या फिर क्या है। तो हम लोग इसके तह तक जाने के लिए गूगल पे भी सर्च मारे, इसको नाम किसने दिया है, बट वहाँ पे भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो हम लोग एक बार संस्कृत शब्द में देख लेते कि इसका नाम चिल्फी या उससे रिलेटेड कुछ एक नाम होगा। तो हम लोग को वहाँ पे मिला शिल्पी, शिल्पी या फिर शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब होता है कलाकार, कारीगर या मूर्तिकार। तो इस टाइप का शब्द हम लोग को मिला, तो हम लोग ने यही पता लगाया या फिर यही चीज़ें सोचे कि चिल्फी घाटी एक्चुअली वो चिल्फी नहीं है, शिल्पी घाटी होना चाहिए था आई गेस। तो ये राइट है या रॉन्ग है मुझे नहीं पता है, बट ये कलाकार को समर्पित है। मे भी हो सकता है क्योंकि भोरमदेव के मंदिर में इतना कारीगरी या फिर मूर्तिकार जो हमने देखा वो काफ़ी अद्भुत था। तो हो सकता है ये उन चीज़ को समर्पित होगा। और कभी भी आप बरसात में आए तो एक बार देख के आइए, क्योंकि लैंडस्लाइड्स काफ़ी होते हैं और जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं वो एकदम अचानक गिर जाते हैं। कभी कभी तो गाड़ियों के ऊपर भी गिर जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने लिए ये होता है, एक्सीडेंट वाले एरिया बनते हैं। तो इन चीज़ों को एकदम देख के जाइए, धीरे धीरे देखिए और आसपास की चीज़ों पे नज़र रखिए। ये दोस्तों सेल्फी पॉइंट, यहाँ देख रहे हो इसके आसपास में ये कचड़े, और ये कचड़ों के बाद में यहाँ इतना गंदा स्मेल मार रहा था ना, लिटरली। मतलब क्यों करना यार दोस्तों, क्यों करना। मतलब आप लोग गाड़ियों में आ रहे हो या किसी चीज़ में आ रहे हो, एक बैग छोटा सा रख लो और कचड़े उसमें रख के जाओ। तो इससे प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा और आप लोगों को क्या ही नुकसान पहुँचने वाला, छोटा सा तो कचड़ा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, ये वाला बिल्डिंग ढह सकता है। तो यहाँ पे एक वार्निंग भी है, फिर भी हम लोग चढ़ गए ऊपर, फिर कोई वहाँ पे था नहीं उतना। तो ये देखिए ऊपर से नज़ारा इतना मस्त दिखता है। तो मैं सरकार से यही विनती करूँगा कि इस चीज़ को फिर से एक बार बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट लिटरली मतलब सेल्फ़ी लेने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ का जो नज़ारे हैं ना, माइंड ब्लोइंग है। तो हमने भी कुछ पिक्चर्स लिए, ये है, और हम चलते हैं आगे क्योंकि हम लोग को आगे भी जाना है। ये पूरा जंगल है दोस्तों, यहाँ पे जानवर आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सियार देखने को मिल सकता है या फिर भालू देखने को मिल सकता है, काफ़ी कुछ है। तो हम लोग को भी एक जानवर दिख रहा था, यहाँ से सियार जाने वाला था। अबे वो वापस चले गया? नहीं, वो वापस भाग गया भाई। तो यहीं पे हमारा घाट एंड होता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भाई हम लोग को बाय बोल रहा है। तो जहाँ पे जंगल होता है वहाँ के पास में बंजारी माता जी का मंदिर जरूर होता है, जहाँ पे बंजारी माता जी को स्थापित किया जाता है, जो वन की देवी होती है, जो हमारी रक्षा करती हैं।
जो भी बस वाले या ट्रक वाले आते हैं उन लोग एक बार दर्शन जरूर करते हैं ताकि वो सही सलामत यहाँ से घाट से जा सकें या फिर जंगल के पास से जा सकें। तो यहाँ पे शनि मंदिर भी है दोस्तों, और ये है बंजारी माता जी का मंदिर, यहाँ पे माता जी विराजमान है। जय माँ। और यहाँ पे हनुमान भगवान जी का भी है, ये देखिए। और यहाँ पे शंकर भगवान जी भी हैं, पार्वती माता जी भी हैं, गणेश भगवान जी भी हैं, काली माता जी भी हैं, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ पे शीतला देवी मंदिर भी स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बंदर भी है। ये घाट यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का, ये मेन घाट है एक्चुअल में, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और अभी बरसात हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है क्योंकि स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अपना बाइक फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आने की कगार पे भी नहीं है, फर्स्ट गियर में ही चल रहा है ये। सेकंड गियर में ले दे के वो उठा पा रहा था गाड़ी लोड, क्योंकि हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स से उसकी वजह से भी हो रहा था। तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेल्स चलते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग साइड से ऐसा कट मार के निकल जाएंगे, लेकिन जो ट्रेल्स पीछे रहती है ना, वो हो सकता है कि आपको टक्कर मार दे या फिर आपके ऊपर से गुजर जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप जा रहे हो ट्रक से एटलीस्ट दूरी तो बना के रखो, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता दोस्तों। क्योंकि वहाँ पे आप बैठोगे ना जब ड्राइवर के सीट पे, आपको पीछे की चीज़ें दिखती नहीं है, सारा चीज़ें अंदाज़ होता है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग भी समझो कि ट्रक ड्राइवर्स हमेशा मारने के चक्कर पे नहीं रहते, मतलब बचाने के चक्कर में कोशिश करते हैं, लेकिन वही है, अगर आपको बचाएंगे तो हम लोग खुद भी जाएंगे, क्योंकि ट्रक्स में इतने सारे लोड्स रहते हैं ना, हल्का सा भी अगर ब्रेक मारे या कुछ मारे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट शायद हुआ है, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अरे बिल्कुल भैया, भैया लोग पूरा जाम लगा हुआ है। अरे बाप रे, हमने भी भगवान ठीक है भैया, चलो भैया बाय बाय। यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये जाम लगा हुआ है, आगे में एक्सीडेंट हुए हैं, उसी की वजह से ये जाम लगा हुआ है और बहुत देर से हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट से हम लोग वेट कर रहे हैं और शायद ओपन हो चुका है क्योंकि भैया तो आ रहे हैं इधर में। चलो फाइनली यहाँ का रास्ता खुला और हम लोग चल पड़े अपने मंजिल की ओर पे। दोस्तों अगर आप बाइक में जाओगे और इस तरह से बंदर एक साथ हमला कर दे तो क्या करोगे? वैसे तो कार में वो कोई तो खाना दे रहा है वहाँ पे, इसलिए इतने बंदर यहाँ पे आके रखे हैं। अभी कितना बजे खुली रही? कितना बजे खुली रही? हाँ दूर है, सच बताना यार। और ये एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों, ये देखो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है और यहाँ पे एम्बुलेंस भी जा रही थी, आई गेस हम लोग के लिए जा रही होगी। और ये हमारा चिल्फी घाटी एंड होता है और जैसे ही एंड होगा आप लोग को इतना खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। वैसे तो हम लोग को पीड़ा घाट भी जाना था बट हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था हम लोग को, हम लोग को वापस भी जाना था। अगर हम लोग पीड़ा घाट की ओर जाते तो और दूर हो जाता। वैसे तो वहाँ से भी रास्ता है लेकिन फिर भी हम लोग को जाते जाते में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, यस 12 या 1 बज जाए रात के। तो चलिए दोस्तों, सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द सरोदा दादर विलेज और ये विलेज माइकल रेंजेस के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड में स्थित है। और यहाँ से जब आप चीज़ें देखोगे ना तो बहुत सारे पहाड़ आप लोग को दिखेंगे, छोटे छोटे बहुत सारा, और वहाँ पे क्लाउड्स है, ये क्लाउड्स के भी थोड़ा सा ऊपर में है। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि हम लोग एक अमेजिंग व्यू के साथ में इस वीडियो का एंड करेंगे, तो ये वही वाला प्लेस है दोस्तों, सरोदा दादर, और उसके वॉच टावर में हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे 2 ट्राइब्स रहते हैं जिनको गोंद और बैगा ट्राइब्स भी बोला जाता है, जो यहाँ के कल्चर को शोकेस करता है।
और वहाँ का पहनावा क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। वहाँ पे टैटू आर्ट भी है, ट्राइबल ज्वेलरीज भी है और ट्रेडिशनल म्यूज़िक और डांसेस भी होती है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे विलेज पे आते हैं तो हम लोग सिर्फ क्लॉक टावर्स नहीं देखते हैं, यहाँ के अटायर्स, यहाँ का जो टैटू आर्ट है, यहाँ का ट्राइबल जो ज्वेलरीज है, यहाँ के म्यूज़िक है, यहाँ पे मास्क भी पहना जाता है, एक मास्क होता है, मास्क का अटायर, वो भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो हम लोग को इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम लोग वो चीज़ें दिखा नहीं पाए, लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो ये चीज़ें ज़रूर देखो। और यहाँ के कुछ कुछ जो ट्राइबल समाज के हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा शाई भी हैं। यहाँ पे पर्यटन स्थल लिखा हुआ है, वॉच टावर, व्यू पॉइंट और माईकाल पर्वत का सबसे सुंदर दृश्य। और यहाँ पे रिसोर्ट भी है। ये जो आपको एंट्रेंस दिख रहा है, ये एंट्रेंस से आप राइट साइड लोगे तो आप लोगों को वहाँ का रिसोर्ट दिखेगा और हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं। इधर देखने वाला। ओके। थोड़े से यहाँ के जो विलेज लोग हैं थोड़े से शाई हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते भैया, हमने यहाँ पे नए हैं ऐसा कुछ बोल के चले गए। सो यहाँ के लोग थोड़े से शाई हैं, बट ओके, इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट देम। और ये रास्ते में वैसे तो कार भी आ सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, तो जो एक्सपर्ट है कार चलाने में वो लेके आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार टकराने के भी चांसेस हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग, यू कैन कम फ्रॉम द एरिया वेयर द रिसोर्ट इज सिचुएटेड, वहाँ से राउंड करके आप लोग आ सकते हो आराम से। यहाँ से पूरा कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ ले देखिए हार्डली 500 मीटर्स होगा यहाँ से। हम लोग पहुँच चुके हैं सरोदा दायरे के सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाले वॉच टावर पे। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर पे और वहाँ से खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेंगे। ये भी टावर थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसके ये देखिए आगे मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखो यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे चलना, ऊपर आना। ये देखो, अब यहाँ से मैं आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। दिस इज़ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ सरोदा दादर विलेज माईकाल रेंजेस। और वहाँ पे जो भी आपको वाइट ऐसे फॉक्स टाइप के दिख रहे हैं ना, वो पूरे क्लाउड्स हैं। हम लोग सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में हैं, तो यहाँ से देखना अपने में ही एक अद्भुत नज़ारों को दर्शाता है। और यहाँ आने के बाद में एक चीज़ तो पक्की है, ये आप लोग का थकान दम हट जाएगा, क्योंकि इस नज़ारे को देखने के बाद में एकदम रिफ्रेशमेंट आ जाता है। और हमें भी आया ये चीज़ें। कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद में हम लोग को ये तो समझ में आया कि ऐसे नज़ारों को हमें हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल है ना, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। पूरे दूर दूर तक के पहाड़ नज़र आएगा, कहीं पे भी आपको शहर नहीं दिखेगा, सिर्फ पहाड़ और बादल। और इतना तेज़ हवा चलता है ना इधर में, क्या ही मैं बोलूँ। ये जो रास्ता यहाँ से सीधा जा रहा है ना, वो रिसोर्ट की ओर जाता है और हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी किया है। वो जो वाइट फॉग दिख रहा है वो पूरा क्लाउड्स है दोस्तों, दिस आर ऑल क्लाउड्स।
तो यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है और हम यहाँ से टाटा बाय बाय लेते हैं। और होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग एंजॉय किए होंगे। कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में आप लोगों को पता चला होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से टाटा बाय बाय करते हैं और मिलते हैं गुजरात के टूर पे। लेट्स गो।